जो भी पत्नी माता-पिता बनने की चाहत रखते हैं, वो पति-पत्नी साथ में बैठकर ये वीडियो देखें। जो पुरुष है, जो पिता बनने की चाहत रखते हैं, उनका आहार कैसा होना चाहिए, कितनी नींद लेनी चाहिए, व्यायाम किस तरीके का करना चाहिए, स्क्रीन टाइम कितनी होनी चाहिए, वो कौन-सी चीज़ें हैं जो उनके शुक्राणुओं के लिए घातक है, ये सारी चीज़ें डिटेल में इस वीडियो में बताऊँगी। साथ ही साथ वीडियो के अंत में सेल्फ सीमेन एनालिसिस किट के यूटिलिटी के बारे में भी बताऊँगी। नमस्कार, मैं डॉक्टर आकांक्षा महाजन पाठक। आप देख रहे हैं एक्सेलेंट चबूतरा और आज चबूतरे पे जो चर्चा हो रही है वो चर्चा उन पुरुषों के लिए बहुत फायदेमंद है जो पुरुष चाहते हैं कि ये साल में अपने पिता बनने का सपना वो साकार करे। तो शुरुआत करते हैं डाइट के साथ में। सबसे पहली चीज़ आती है डाइट, जिसके बारे में डिटेल में वीडियो इस चैनल पे मैं बना चुकी हूँ। आई बटन पे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। लेकिन अगर संक्षेप में बताना है तो बताने जैसी चीज़ ये है कि अपने खाने में हरी पत्तेदार सब्जियाँ, संतरा, अनार जैसे फल, ओमेगा 3 फैटी एसिड के लिए अलसी के बीज, चिया सीड्स, ये सारे बीज या सीड्स, नट्स जैसे कि अखरोट, बादाम, ये सब खाने में होना चाहिए। और खाने में शक्कर, मैदा, तली हुई चीज़ें, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, ये सब कुछ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके स्पर्म्स के लिए घातक हो सकती है। प्रोटीन रिच, एंटीऑक्सीडेंट रिच, माइक्रोन्यूट्रिएंट रिच डाइट दोनों पति पत्नी के लिए एक स्टैंडर्ड आहार हो सकता है। अब चर्चा करते हैं पॉइंट नंबर 2 के बारे में। पॉइंट नंबर 2 है नींद। जो भी पुरुष देर रात तक जागते हैं उनमें टेस्टोस्टेरोन की कमी पाई जाती है। अपूरी नींद के कारण शुक्राणुओं की मोटिलिटी कम होती है, संख्या कम होती है तथा सेक्सुअल डिजायर भी कम होता है। समय पे सोने से और रात में 7-8 घंटे की नींद पूरी करने से शरीर में मेलाटोनिन नाम का एक हार्मोन सिक्रेट होता है। ये जो मेलाटोनिन है ये एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है। केवल सोने से ये हार्मोन हमको मिलता है, इसलिए फ्री में अवेलेबल है। तो कोशिश करना कि आप समय से सोए और रात में 7-8 घंटे की नींद पूरी करें। जब भी ओपीडी में मैं पेशेंट को बोलती हूँ कि एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, तो सबका सवाल रहता है, मैडम एक्सरसाइज किस प्रकार की होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए। तो आइए अब तीसरे मुद्दे पर चर्चा करते हैं, जो कि है एक्सरसाइज। तो आपकी एक्सरसाइज होनी चाहिए मॉडरेट। मॉडरेट एक्सरसाइज का मतलब होता है दिन में 30 से 45 मिनट का कुछ भी वर्कआउट, चाहे वो वेट ट्रेनिंग हो या चाहे वो एरोबिक्स हो, और हफ्ते में 5 दिन आपने वर्कआउट करना चाहिए। हेवी वेट ट्रेनिंग या हेवी एक्सरसाइज के कारण शुक्राणुओं का काउंट बढ़ने की बजाय उल्टा घटता है, क्योंकि हेवी वेट ट्रेनिंग के कारण जो हार्मोन सिक्रेट होता है जिसका नाम है स्टीरॉयड, कॉर्टिकोस्टेरॉयड, जिसके वजह से जो हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी एक्सिस है उसका सेपरेशन होता है और उसके वजह से शुक्राणु प्रोड्यूस नहीं होते। उसी के साथ में हेवी वेट ट्रेनिंग के साथ में जो भी प्री वर्कआउट्स लिए जाते हैं या जो भी प्रोटीन पाउडर्स लिए जाते हैं, जो भी स्टेरॉइड्स लिए जाते हैं, उसमें कहीं ना कहीं एंड्रोजन होता है, टेस्टोस्टेरोन होता है, और बाहरी टेस्टोस्टेरोन अपने शरीर के टेस्टोस्टेरोन को कम करता है। इस बारे में भी एक डिटेल में वीडियो इस चैनल में बना चुकी हूँ, आप डिस्क्रिप्शन में जाके उसका लिंक देख सकते हैं। तो याद रखें, जब भी आपको फर्टिलिटी बूस्ट करनी होती है तो एक्सरसाइज ऐसी होनी चाहिए जो आपको दिन भर फ्रेश रखे, ना कि आपको थकान दे। शुक्राणुओं का काउंट और मोटिलिटी बढ़ाने के लिए जो एक और महत्वपूर्ण विटामिन है, विटामिन डी। ये विटामिन डी हमको आहार से उतनी अच्छी मात्रा में नहीं मिलता है जितनी अच्छी मात्रा में विटामिन डी हमको धूप से मिलता है, वो भी सुबह 10:30 से लेकर दोपहर के 2 बजे तक की धूप में 10 से 15 से मिनट टहलने से आपको ये विटामिन डी मिलेगा। अगर आप शरीर पे सनस्क्रीन लगाते हैं तो विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन ब्लॉक हो सकता है। विटामिन डी के कारण स्पर्म की काउंट, मोटिलिटी, ये सारी चीज़ें बढ़ती है, एक अच्छा इफेक्ट आता है फर्टिलिटी पे। अगर विटामिन डी के बारे में आप और डिटेल में जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे इसके बारे में वीडियो बना चुकी हूँ, उस पर जाकर क्लिक करके आप वो वीडियो डिटेल में देख सकते हैं। अब 2 ऐसी घातक चीज़ें बताऊंगी जिसकी वजह से आपकी फर्टिलिटी पे बुरा असर पड़ सकता है। उसमें से पहली चीज़ है स्क्रीन टाइम। जब भी आप लैपटॉप या मोबाइल का यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं, जैसे कि पूरे दिन भर में 4 या 5 घंटे से ज़्यादा अगर आप लैपटॉप या मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं, तो उसके वजह से शुक्राणुओं पे बुरा असर होने का खतरा रहता है। तो जब भी आप लैपटॉप यूज़ करें तो ध्यान रखें कि लैपटॉप गोद में नहीं होना चाहिए, लैपटॉप होना चाहिए सामने टेबल पे। मोबाइल को पैंट के जेब में कभी ना रखें। रात में मोबाइल या लैपटॉप यूज़ करने की वजह से जो ब्लू लाइट रेडिएशन आती है उसके वजह से शरीर में मेलाटोनिन की मात्रा कम होती है, जिस मेलाटोनिन के बारे में मैं पहले भी आपसे चर्चा कर चुकी हूँ, जिसकी वजह से नींद कम आती है और फर्टिलिटी पे बुरा असर पड़ता है। और जो दूसरी घातक चीज़ है
जो कि शुक्राणुओं को मारती है या फर्टिलिटी को कम करती है, वो है एडिक्शंस। तो अगर आप पिता बनने की चाहत रखते हैं तो स्मोकिंग, अल्कोहल, तंबाकू, इन सारी आदतों से दूर रहे, नशीली पदार्थों से दूर रहे, क्योंकि ये सारे नशीले पदार्थ आपके स्पर्म काउंट मोटिलिटी को तो ख़राब करते ही है, साथ ही साथ अगर आप एडिक्टेड है और आपकी वाइफ प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसके पेट में बढ़ने वाले बच्चे के ग्रोथ पे भी इसका बुरा असर पड़ता है। अब बताऊंगी सेल्फ सीमेन एनालिसिस किट्स के बारे में। तो ये जो सेल्फ सीमेन एनालिसिस किट्स है या फिर घर पे सीमेन एनालिसिस करने वाले जो किट्स है, ये सिर्फ आपको काउंट और मोटिलिटी का आइडिया मात्र देते हैं, लेकिन अगर आप इनफर्टिलिटी से जूझ रहे हैं तो ये किट्स आपके कोई काम के नहीं है। अगर आप इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो आपके लिए बेहतर यही है कि आप किसी आईवीएफ लैब में जाए और अपना सीमेन एनालिसिस करवाए, जो कि एक माइक्रोस्कोप के नीचे किए जाने वाली चीज़ है। क्योंकि ये जो सीमेन एनालिसिस किट्स है ये आपको सिर्फ और सिर्फ काउंट और मोटिलिटी बताएंगे, लेकिन स्पर्म की मॉर्फोलॉजी, उनकी बनावट कैसी है या फिर मोबिलिटी का डिटेल्ड असेसमेंट ये किट्स आपको नहीं दे सकते। आशा करती हूँ कि इस वीडियो में बताई हुई जानकारी आपके लिए काम आई हो, आपको अच्छी लगी हो। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो आगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।